जब बात हो सरहद पार कहकों की तो पाकिस्तान के इन मायनाज स्टेज फनकारों का जिक्र सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी बर्जिस्ता जुगतों से भारतीय पंजाबी सिनेमा का नक्शा बदल दिया। आज इंडियन पंजाब की बड़ी फिल्मों की कामयाबी इन पाकिस्तानी सितारों के मनहूने मिन्नत समझी जाती है, जो अपनी बेमिसाल कॉमेडी टाइमिंग से सिनेमा हॉल को तालियों से गूंजने पर मजबूर कर देते हैं। आइए आपको इन पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में बताते हैं, जिनकी अदाकारी भारतीय पंजाबी सिनेमा के लिए कामयाबी की जमानत समझी जाती है और उनकी वजह से बॉलीवुड एक कदम आगे नहीं उठाता। आइए आपको बताते हैं किस तरह भारतीय पंजाबी फिल्में इन फनकारों की मनहूने मिन्नत रहकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती हैं और अरबों कमाती हैं। इन अदाकारों का जिक्र आगे बिल तरतीब किया गया। नासिर चिन्योटी ने इंडियन पंजाबी फिल्मों में अपनी एंट्री 2019 में फिल्म चल मेरा पुत से की, जिसके बाद उनकी मकबूलियत का ग्राफ इस कदर बुलंद हुआ कि देखते ही देखते इंडियन प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए। उन्हें इंडियन फिल्मों में साइन करने की सबसे बड़ी वजह उनकी बर्जिस्ता जुगत और खामोश रहकर भी चेहरे के तासुरात से हंसाने की सलाहियत है। भारतीय पंजाब के नामवर डायरेक्टर जनजोत सिंह और प्रोड्यूसर करोज गिल का मानना है कि नासिर चिन्योटी के बगैर फिल्म का मजा अधूरा रहता है। उनकी फिल्मों की फहरिस्त में चल मेरा पुत पार्ट 1, 2, 3, आज हम मेक्सिको चलिए 2022, हनीमून 2022, अन्नी दिया मजाक 2023 और तारीखी कामयाबी समेटने वाली कैरी ऑन जटा 3 शामिल है। मुआवजे की बात करें तो नासिर चिन्योटी अब एक फिल्म का मुआवजा करोड़ों में लेते हैं, जो कि इंडियन पंजाब के ए लिस्ट अदाकारों के बराबर समझा जाता है। उनकी फिल्म कैरी ऑन जटा 3 ने आलमी सतह पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम किया, जबकि चल मेरा पुत 2 ने 57 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। पाकिस्तान में ये फिल्में लाहौर, कराची, फैसलाबाद और गुजरांवाला के बड़े सिनेमा घरों में महीनों लगी रहीं और हाउसफुल रहीं। इन फिल्मों में उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल, अमरिंदर गिल, सोनम बाजवा और बिनू ढिल्लू जैसे बड़े इंडियन स्टार्स के साथ काम किया। नंबर 2, इफ्तिखार ठाकुर ने अपनी आलमी पहचान का आगाज 2019 में फिल्म चल मेरा पुत से किया, जहां उनका किरदार चौधरी शमशेर इतना हिट हुआ कि आज भी पंजाब के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। उन्हें इंडियन फिल्मों में इसीलिए साइन किया जाता है क्योंकि वो मजाक को एक खास ठहराव और संजीदगी के साथ पेश करते हैं, जो इंडियन फैमिली ऑडियंस को बहुत अपील करता है। उनकी कामयाब फिल्मों में चल मेरा पुत सीरीज, पानिच मधानी, मां दा लाडला, सुपर पंजाबी और अन्नी दिया मजाक शामिल हैं। इफ्तिखार ठाकुर न सिर्फ अदाकार बल्कि इंडियन प्रोडक्शन हाउसेज के साथ बतौर पार्टनर भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माली हजम और मुआवजा दीगर अदाकारों से कहीं ज्यादा है। भारतीय पंजाब में उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि फिल्म के पोस्टर पर उनकी तस्वीर होना कामयाबी की जमानत समझा जाता है। उनकी फिल्मों ने कनाडा, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पंजाबियों से करोड़ों डॉलर का बिजनेस समेटा। पाकिस्तान में उनकी फिल्मों को सिनेमा मालिकान बिजनेस सेवर करार देते हैं। उन्होंने एमी विर्क, नसीर शाह और दीगर के साथ काम किया। जफरी खान की इंडियन पंजाबी फिल्मों में आमद 2020 में फिल्म चल मेरा पुत 2 से हुई, जहां उनकी एंट्री ने सिनेमा हॉल्स में तालियां बजाने पर मजबूर किया। इंडियन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें उनकी बॉडी लैंग्वेज और अनोखी कॉमेडी की वजह से साइन किया, क्योंकि वो स्टेज के बेताज बादशाह हैं और वही तवानाई कैमरे के सामने लाते हैं। उनकी फिल्मों में चल मेरा पुत 2 और 3 के अलावा अन्नी दिया मजाक है सबसे नुमाया है, जिसमें उनके डायलॉग इंडिया में वायरल हुए। मुआवजे के मामले में जफरी खान बहुत तेजी से ऊपर आए और अब वो इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए भारी रकम वसूल करते हैं। उनकी फिल्मों ने भारतीय पंजाब में छोटे शहरों से लेकर बड़े मॉल्स तक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किए। पाकिस्तान में लाहौर और मुल्तान के शायकीन ने उनकी फिल्मों को बहुत पजीराई दी। जफरी खान की मौजूदगी ने इंडियन पंजाबी सिनेमा को नया रुख दिया, जहां अब एक्शन और रोमांस के साथ खालिस लाहौरी मजाक को फिल्म का मरकज बनाया जाता है। उन्होंने अमरिंदर गिल और सीमी चाहल जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। आगा माजिद ने इंडियन पंजाबी फिल्मों में अपनी बाकायदा एंट्री 2019 में ब्लॉकबस्टर फिल्म चल मेरा पुत से की, जिसमें उनके डैडी वाले मखसूस अंदाज और आवाज के उतार चढ़ाव ने भारतीय पंजाब के शायकीन को दीवाना बनाया। उन्हें इंडियन फिल्मों में साइन करने की सबसे बड़ी वजह उनकी मुनफरिद फिजिकल कॉमेडी और मुख्तसर जुमलों में गहरा तंज छुपाने की सलाहियत है। भारतीय डायरेक्टर खासतौर पर जनजोत सिंह आगा माजिद को अपनी फिल्मों में लकी चार्म समझते हैं, क्योंकि उनका हर डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उनकी मशहूर फिल्मों में चल मेरा पुत, मां दा लाडला, अन्नी दिया मजाक शामिल है। मुआवजे के लिहाज से आगा माजिद अब इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों रुपए वसूल करते हैं। उनकी बढ़ती हुई आलमी मांग का ये सबूत है। उनकी फिल्म चल मेरा पुत 2 ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, जबकि पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला के सिनेमा घरों में इस फिल्म ने रिकॉर्ड साज बिजनेस किया। उन्होंने अमरिंदर गिल और एमी विर्क जैसे बड़े इंडियन स्टार्स के साथ काम किया। अकरम उदास ने इंडियन पंजाबी सिनेमा में अपनी पहचान 2019 में फिल्म चल मेरा पुत से बनाई, जहां उनकी बर्जिस्ता जुगत और खामोश रहकर हंसाने वाले अंदाज ने इंडियन कॉमेडियंस को पीछे छोड़ दिया। उन्हें इंडियन प्रोड्यूसर इसलिए साइन करते हैं क्योंकि उनके पास पंजाबी जुबान के ऐसे अल्फाज और मुहावरे हैं जो अब भारतीय पंजाब में कम सुनाई देते हैं, जिससे फिल्म में एक असली पंजाब का रंग पैदा होता है। उनकी फिल्मों की फहरिस्त में चल मेरा पुत सीरीज के अलावा सुपर पंजाबी और आई लव यू जटा जैसी फिल्में शामिल हैं। अकरम उदास का मुआवजा उनकी सीनियरिटी और स्टेज पर उनके वसी तजुर्बे की बुनियाद पर पुरकशिश रखा जाता है। वो इंडियन फिल्मों के महंगे तरीन पाकिस्तानी कॉमेडियन में शुमार होते हैं। उनकी फिल्मों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया में मुकीम पंजाबी कम्युनिटी से करोड़ों रुपए का बिजनेस समेटा। पाकिस्तान में उनकी फिल्में लाहौर के मेट्रोपोल और इस्लामाबाद के बड़े सिनेमा में दिखाई गईं, जहां शायकीन ने उन्हें देखकर खूब तालियां बजाईं। उन्होंने बड़े मंझे हुए अदाकारों के साथ काम किया।
रूबी अनम। और रूबी ने इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन अदाकाराओं के लिए नई राह खोली। उन्होंने 2019 में चल मेरा पुत से अपने इंडियन करियर का आगाज किया और एक ऐसी घरेलू खातून का किरदार निभाया जो अपनी बातों से तंजो मजाक के तीर चलाती है। इंडियन डायरेक्टर्स उन्हें बेबाक अंदाज और रिवायती पंजाबी लहजे की वजह से साइन करते हैं, जो फिल्म में मजबूत फैमिली अंसर का इजाफा करती है। रूबी अनम की मशहूर फिल्मों में चल मेरा पुत शामिल है, जिनमें उनकी अदाकारी को भारत में सराहा गया। मुआवजे के मामले में वो किसी से पीछे नहीं, इंडियन प्रोजेक्ट के लिए माकूल और भारी रकम वसूल करती हैं। उनकी फिल्मों ने आलमी सतह पर मजमूई तौर पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। यही वजह है कि उन्हें मजीद इंडियन फिल्मों की पेशकश हो रही है। पाकिस्तान में लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों में उनकी फिल्मों को फैमिलीज पसंद करती हैं। उन्होंने सिमी चाहल और नसीर शाह के साथ काम किया और साबित किया कि पाकिस्तानी खवातीन अदाकाराएं भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कॉमेडी का लोहा मनवा सकती हैं। पाकिस्तान के इन मायनाज फनकारों ने अपनी मेहनत और खुदादाद सलाहियतों से साबित किया कि फन की कोई सरहद नहीं। इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बढ़ती मांग और करोड़ों का बिजनेस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उनके बगैर किसी भी बड़ी फिल्म की कामयाबी का तस्वुर करना मुश्किल है। उन्होंने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन सितारों का यह सफर महज अदाकारी तक महदूद नहीं, बल्कि ये दोनों पंजाबों के दरमियान मोहब्बत और कहकों का ऐसा पुल है जो सिनेमा की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा।